धृतराष्ट्र की आंखें और कुरुवंश के भाग्य के उद्घोषक वो थे संजय। आज हम जानेंगे उस क्षण को संजय ने महाभारत युद्ध से पहले धृतराष्ट्र के सामने वो अंतिम संदेश सुनाया जिसने पूरे कौरव दरबार को हिलाकर रख दिया। धृतराष्ट्र की दरबार में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी महारथी, वृद्ध, गुरुजन, युवराज, मंत्री एकटक दरवाजे की ओर देख रहे थे और तभी शांति दूत संजय राज्यसभा में प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र उठते हैं। स्वागत है संजय, कहो क्या संदेश लाए हो। संजय की आंखों में गंभीरता थी पर वाणी में धैर्य। महाराज, युधिष्ठिर ने प्रणाम भेजा है। आप जैसे वृद्धजनों को आदर, बड़ों को श्रेय और छोटों को रक्षा का आशीर्वाद, पर साथ ही साथ मैं एक ऐसी आग लेकर आया हूँ जो बुझाने के लिए नहीं, जलाने के लिए आई है। संजय की बात पूरी होती नहीं कि दुर्योधन तिलमिला उठता है। सीधी बात करो संजय, क्या चाहते हैं पांडव, फिर से राज्य या फिर भीख। संजय गहराई से दुर्योधन की आंखों में देखते हैं। युवराज, वो भीख नहीं मांगते, वे न्याय मांगते हैं जो उनके तप, उनके त्याग और उनके अधिकार से जुड़ा है। दुर्योधन गुस्से से उठ खड़ा होता है। न्याय? इंद्रप्रस्थ की बात मत करना, वो अब मेरा है। सभा में शोर गूंजता है। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी चुप। केवल संजय की आवाज फिर गूंजती है। तो सुनो दुर्योधन, अर्जुन का संदेश। अर्जुन ने कहा है, सूत पुत्र कर्ण और दुर्योधन से कहो यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो रणभूमि में वो सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरेंगे और जब मेरे बाण वर्षा करेंगे तो वो आकाश अग्नि से भर जाएगा जिससे कौरव की सेना ऐसे भस्म होगी जैसे सूखी घास। सभा में सन्नाटा। भीष्म की आंखें बंद हैं, द्रोण की सिर झुका हुआ। दुर्योधन चीखता है, क्या ये संदेश है या धमकी? क्या अर्जुन समझता है कि वो अकेले युद्ध जीत सकता है? विदुर उठते हैं। पहली बार उनकी आवाज गूंजती है। धैर्य रखो दुर्योधन, तुम्हारी जिद तुम्हें अंधा कर रही है। तुम केवल 3 लोगों की सुनते हो, कर्ण, शकुनी और दुशासन, पर तुम अपने कुल के हित चिंतक, अपने पितामह और अपनी आत्मा की नहीं सुनते। भीष्म बोलते हैं, कर्ण, तुम वचन की बात करते हो, पर किससे? जिस अर्जुन ने तुम्हें भी युद्ध में नतमस्तक कर दिया था। यदि तुमने इतनी ही शक्ति होती तो दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़ाने के लिए तुम्हें अर्जुन का इंतजार नहीं करना पड़ता। सभा कांप उठती है। संजय आगे बढ़ते हैं। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर अगर धर्म बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए युद्ध भी धर्म बन जाता है। यदि दुर्योधन नहीं झुकेगा तो कुरुक्षेत्र रक्त से भीग जाएगा। और युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, यदि हमारे पास धर्म है तो भय नहीं, और यदि कोई हमें धोखा देगा तो उसका उत्तर तलवार से दिया जाएगा। कर्ण उठता है। मेरी निष्ठा केवल दुर्योधन के प्रति है, मुझे इस वंश से कोई मोह नहीं। भीष्म उसकी ओर देखकर बोलते हैं, तो फिर युद्ध से पहले सच मान लो, तुम उस वृक्ष की जड़ें काट रहे हो जिसकी छांव में तुमने जीवन पाया, और अगर पांडवों से युद्ध करोगे तो अपने विनाश को स्वयं बुलाओगे। संजय ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या आप अपने पुत्रों को बचाना चाहेंगे या उनका शव देखना पसंद करेंगे? धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहते हैं। अगर इंद्रप्रस्थ मेरे पास होता तो मैं अभी लौटा देता, लेकिन अब सत्ता दुर्योधन के हाथ में है और मैं एक अंधा पिता हूँ। संजय उठते हैं। तो मैं पांडवों को क्या उत्तर लेकर जाऊं? सभा में मौन। सिर्फ दुर्योधन बोलता है, जाओ संजय और कहना, हम युद्ध चाहते हैं, या तो हम राज करेंगे या शमशान। संजय ने झुककर प्रणाम किया और सभा से बाहर निकल गए। धृतराष्ट्र की अंतरात्मा से एक आखिरी शब्द निकला, तो अब विनाश तय है। जब कूटनीति विफल हो जाए, जब धर्म को दबा दिया जाए तो युद्ध ही आखिरी भाषा बन जाती है। महाभारत का यह क्षण केवल युद्ध का नहीं था, यह मानव स्वभाव, सत्ता, निष्ठा और अंधभक्ति का सबसे गहरा चित्रण था। अगर आपको यह कहानी भावुक, संजीव और आंखें खोलने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे उस युद्ध भूमि पर जहाँ धर्म और धर्म अंतिम टक्कर हुई थी।